नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तराखंड सीरीज पार्ट 8 में। उत्तराखंड सीरीज में हम बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। और पिछले सीरीज में हमने जाना था हेमकुंड साहिब के इतिहास के बारे में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी घाटी की जो अपने रंग बिरंगे फूलों, हरियाली और स्वच्छ वातावरण के लिए हर किसी का मन मोह लेती है। स्थानीय लोग इसे देवताओं का निवास मानते हैं। आज से लगभग एक सदी पहले तक इस घाटी के बारे में बाहरी दुनिया को बहुत कम जानकारी थी। हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। दोस्तों, वर्ष 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ और उनके साथी माउंट कैबिनेट अभियान से लौटते समय रास्ता भटक गए और संयोग से इस घाटी तक पहुंचे। उन्होंने जब यहाँ फूलों का समंदर देखा तो उसे नाम दिया वैली ऑफ फ्लावर्स। बाद में स्माइथ ने इस नाम से किताब भी लिखी। 1939 में वनस्पति विज्ञान जोन मार्गरेट लीज को यहाँ फूलों के अध्ययन करने के लिए भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्य इस हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी याद में आज भी घाटी में एक स्मारक मौजूद है। फूलों की घाटी करीब 87 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3352 से 3658 मीटर तक है। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही एक ऐसा हिस्सा है। किंवदंती है कि रामायण काल में संजीवनी बूटी की खोज में हनुमान जी यहाँ आए थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये घाटी हर 2 हफ्ते में अपना रंग बदलती है। कभी लाल, कभी पीले, कभी नीले फूल से सजी घाटी। यही वजह है कि 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यहाँ लगभग 500 से अधिक प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख है हिमालय नीली पोस्त, एनीमोन, जर्मनियम गेंदा, लिलियम, डेलिफिनियम और कई दुर्लभ औषधि पौधे पाए जाते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने यहाँ 600 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां दर्ज की हैं, जिसमें से कई औषधि महत्व रखती हैं। स्थानीय लोग इस पौधों का उपयोग परंपरागत चिकित्सा में भी करते हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक घाटी में फूलों की भरमार रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती पर रंगोली बिछा दी हो। यह घाटी केवल जून से अक्टूबर तक ही खुलती है। बाकी समय यह बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं ताकि प्रकृति के इस अनमोल खजाने को देख सके। उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि यह प्रकृति का जीवन चित्र है। यह हमें सिखाता है कि असली सुंदरता, शांति और सुकून हमें प्रकृति की गोद में ही मिलता है। दोस्तों, आज की सीरीज में बस इतना ही। अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपको स्विट्जरलैंड की वादियों का ख्वाब है तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत का एक स्विट्जरलैंड है। वो है उत्तराखंड का छोटा सा स्वर्ग कौसानी। और दोस्तों, अगली सीरीज में हम बात करेंगे इसी खूबसूरत कौसानी के इतिहास और प्राकृतिक अद्भुत नजारों की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ उत्तराखंड सीरीज में। धन्यवाद।